अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी नए वीडियो के साथ, नया टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन है भाई। इन्फॉर्मेशन आज कुछ मतलब की रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं है आज की भी। और जो दिन गुज़रा है 16 मार्च और आज 17 मार्च, क्योंकि पासपोर्ट रिटर्न होने थे तो कल भी वीडियो नहीं बना सके कुछ अपने निजी मसरूफियत की वजह से। तो भाई आज 2 दिन की अपडेट है। 15 की भी मैंने वीडियो बनाई थी। उस वक़्त भी लगभग वीज़ा रेशो जो थी वो 95% रिजेक्शन रेट आया था। 95 टू 96% रिजेक्शन रेट आया था 15 मार्च वाले दिन भी। कल भी कुछ पासपोर्ट मिले हैं और आज भी मिले हैं। कितने मिले हैं, कितने वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, कितने वीज़े लगे हैं, वो आज की वीडियो में छोटा सा वीडियो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। हैं अपने टॉपिक की तरफ भाई। कल भी 60+ पासपोर्ट मिले थे 16 मार्च को, और आज 17 मार्च को भी लगभग 55+ पासपोर्ट मिले हैं। सो यहाँ पर अगर आप बात करें वीज़ा रेशो की, तो भाई यहाँ पर वीज़ा रेशो 15 मार्च की निस्बत किसी हद तक कुछ अच्छी थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी जिससे मतलब एक सेटिस्फाई जो रेशो होती है वो नहीं थी। 15 मार्च को मिले थे पासपोर्ट लगभग 80+ या 70+ पासपोर्ट थे, जो कि वहाँ पर 95 टू 96% पासपोर्ट वीज़ा रेशो रिजेक्शन रेट आया था। लेकिन अगले 2 दिनों में अब भी जो पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं यहाँ पर 50-50 चांस रहा है। ऊपर नीचे कोई 2-4 पासपोर्ट का हो सकता है, लेकिन वीज़ा रेशो जो है 16 मार्च और 17 मार्च की, ये जो है ये मतलब 50-50 रही है। आधे पासपोर्ट जो हैं वो लगभग रिफ्यूज़ हुए हैं और आगे आधे पासपोर्ट पे वीज़े लगभग लगे हुए थे। 1-2 पासपोर्ट, 2-4 पासपोर्ट का ऊपर नीचे, मतलब आप इसको एक एवरेज समझ सकते हैं कि एवरेज रेशियो जो है वो 50-50 रही है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 100% मतलब जो है वो रिजेक्शन रेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर हैं जो कि मेरे पास पहुँची हैं पासपोर्ट की, जो कि दोस्तों को 2 दिनों में मिले हैं। और यहाँ पर देखें कि इन लोगों के जो वीज़े हैं वो अप्रूवल हो चुके हैं, मतलब पॉजिटिव रेट आया है। लेकिन यहाँ पर अफसोस तो दुख तो उन दो भाइयों का लगता है जिनका टाइम भी वेस्ट हुआ, पैसे भी मतलब कुछ ना कुछ खर्च ज़रूर हुए। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ चीज़ देती है वो है टाइम का ज़िया। टाइम जो वेस्ट हो जाता है वो दोबारा नहीं आता। लेकिन भाई किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे जो तस्वीरें मैंने दिखाई हैं, इन भाइयों को पासपोर्ट मिले हैं और इनके वीज़े लगे हुए हैं। इनको बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारक जी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके हाल पे रहम करे इंशाल्लाह जी। अच्छे की उम्मीद करें इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात। यहाँ नहीं तो कोई एक दर बंद दो दर खुला वाला हिसाब है यहाँ पर, मतलब मायूस नहीं होना। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई अच्छा ही आपके लिए शायद सोचा होगा। तो भाई यहाँ पर ये बहुत से दोस्त पूछते हैं कि भाई वीज़ा रिजेक्शन की जो मतलब वो एलिगेशन है वो क्या है, किस रीज़न की बेस पे वो वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। भाई कोई भी, मैंने 1-2 दफ़ा 1-2 लड़कों से रिफ्यूज़ल लेटर भी मांगा है, वो देखा है भाई, वही चीज़ है। कोई इतना मतलब एलिगेशन नहीं है, कोई इतना ऐसा रिफ्यूज़ल मतलब पर्पज़ नहीं उन्होंने बताया होता कि कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं है। बस यही है कि आप हमको मतलब अपने इंटरव्यू में सेटिस्फाई नहीं कर सके। मतलब आपके जो सवाल, हमने आपसे जो सवालात किए हैं उन सवालात का आप हमको इतना मतलब उस हद तक जवाब नहीं दे सके कि जिससे आप हमको सेटिस्फाई कर सके। मतलब यहाँ पर बात करने का है कि वो इंटरव्यू जो है वो आपका मतलब इंटरव्यू वहाँ यहाँ पर जो वो लगाते हैं एलिगेशन के आप हमको इंटरव्यू में यहाँ पर अपना सेटिस्फाई नहीं कर सके। तो यही प्रॉब्लम है भाई। जिन लोगों के तो रिजेक्ट हो गए हैं उनका तो भाई क्या कर सकते हैं, एक हमदर्दी है बरादराना, वही कर सकते हैं। और मतलब क्योंकि टाइम का ज़िया होता है, जाहिर सी बात है। आजकल एक नया सर्किट भी एजेंटों ने चलाया हुआ है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा तो भाई हम आपके जो पेमेंट है उसमें से इतनी कटौती करेंगे। सो भाई सब्र करें, इंशाल्लाह कुछ अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात है, कुछ अच्छा ही करेगी। तो यही वीडियो था, उम्मीद करता हूँ दोस्तों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।